अब तेरी रजा रहे और तू ही तू रहे, बाकी न मैं रहूं। पूज्य माताओं, बंधुओं, बच्चों प्यारे, बहुत सुंदर प्रस्तुति आप लोगों ने की और नशाखोरी के ऊपर बहुत सुंदर कार्यक्रम बनाया गया। बहुत जरूरी है और ये चीज हमारे जो देवी देवता रहे उन्होंने इस चीज को जाना और अष्टांग योग का प्राविधान किया। प्रिंसिपल साहब ने बहुत अच्छी बात बताई, मानने योग्य। हमारे जितने देवी देवता है, अगर हम बैक डील उठा के देखें, उल्टी घुमाए, पिक्चर पीछे की तरफ घुमा के देखें, तो हमें एहसास होगा। इमेजिन करिए अपने बुजुर्गों को, उनके बुजुर्गों को, उनके बुजुर्गों को, तो हमको ये महसूस होगा कि हम जितने यहां बैठे हैं देवी देवताओं की संतान हैं। देवी देवताओं की संतान है, इसलिए देवभूमि कहलाती है ये हिमाचल। देवभूमि इसीलिए ये, बल्कि यही नहीं, पूरे हिंदुस्तान के अंदर जितनी भी चीजें हैं वो सारी देवताओं से रिलेटेड है। आप कोई भी यज्ञ उठा के देख लीजिए, कोई मंदिर उठा के देख लीजिए, सब जगह यही प्रेरणा बनती है कि हम अपने इष्ट देव को माने। अपने इष्ट को, इष्ट का मतलब अपने भगवान को माने। और हर 40 किलोमीटर के ऊपर हमारा देवता बदल जाता है और हमारी भाषा बदल जाती है। प्रारूप एक ही है सबका। मैं बहुत शॉर्ट में बहुत सारी चीजें बताऊंगा आपको, हालांकि 3 दिन हो गए मेरे को यहाँ करसोग के अंदर कार्यक्रम करते हुए, और डिटेल पे बताया मैंने हर चीज। आज भी कार्यक्रम है, समय लगे तो पधारे, बहुत अच्छा लगेगा। तो और ये बहुत पुरानी विद्या है जो मैं आपके सामने रखूंगा, नई विद्या नहीं है कुछ भी। थोड़ा मॉडर्नाइजेशन के साथ साथ चीजें बदलती चली गई और जो पुरानी चीजें थी वो नए तरीके से सामने पेश होने लगी। नशा मुक्ति पर बहुत प्रेशर है, बहुत ज्यादा। उसके साथ साथ बच्चों के ऊपर, बाकी सभी के ऊपर, पेरेंट्स के ऊपर, अपना बिजनेस के ऊपर और किसानों के ऊपर, हर जगह प्रेशर है बहुत जबरदस्त। उससे टेंशन है, प्रेशर है तो टेंशन है। टेंशन मुक्त कैसे रहा जाए? और टेंशन से ही जो दूसरी आपने खेल खेला, उसी की वजह है कि जब हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती, जो हम चाहते हैं वो हमको नहीं मिलता, मन को आराम नहीं मिलता, तो दूसरा अल्टरनेटिव लोग सोचते हैं कि इससे शायद आराम मिल जाए, मगर इससे भी आराम नहीं मिलता, बल्कि और खराब होता है। हमारा जो रास्ता है अखिल भारतीय संत सत्संग का, और ध्यान योग का रास्ता है। बेसिकली मैं एक इंजीनियर हूं, जैसे प्रिंसिपल साहब ने बताया। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज में मैं मैनेजर की पोस्ट से रिटायर हुआ और अपने जो हाईएस्ट अथॉरिटी थी उसके साथ रहा करता था। मेरे महाराज जी ने मेरे को 12 साल के अंदर पूजा दे दी थी, जब मैं 12 साल की उम्र में था। उसका इफेक्ट पूरे परिवार में देखा। 12 साल की उम्र में मेरे को पूजा मिली, तभी से प्रोसेस शुरू हुआ अष्टांग योग का, ध्यान योग का।
वो भी इंजीनियर थे और टेलीफोन रिसर्च सेंटर के अंदर एक्सचेंज पर वो रिसर्च करते थे। 40 साल रिसर्च की उन्होंने टेलीफोन के ऊपर। जो एक्सचेंजेस पहले लगते थे वो उन्हीं के 99% बनाए हुए होते थे। फॉरेन जाने का मौका मिला, नहीं गए। कहते वहां नहीं, जो काम करेंगे यहीं करेंगे। दिल्ली के अंदर पोस्टेड थे। उसी के साथ साथ इस चीज को डेवलप किया उन्होंने, ध्यान योग को। और 21 घंटे काम करते थे, 3 घंटे की उनकी नींद थी। इतनी एनर्जी थी उनके पास। और एनर्जी मिलती है ध्यान योग से। मेरे पास एक इंसान आया, बहुत छोटी सी एग्जांपल बताता हूं आपको। कहने लगा, महाराज बड़ी गंदी आदतें हैं मेरे अंदर, कैसे दूर होंगी? दूर कैसे होंगे? तो मैंने कहा कि भाई आप पूजा पाठ करके अंदर शुरू करो, ऑटोमेटिक आपकी आदतें बदलती चली जाएंगी सारी। कैसे करें ये बताया। तो अगर आपको टेंशन से दूर रहना है तो पहले समझिए कि हमारी रचना क्या है शरीर की। हम जो बने हैं वो 3 शरीरों से मिलकर बने हैं। जो हम बाहर देखते हैं वो स्थूल शरीर है हमारा, जिसमें हाथ है, नाक है, कान है, पैर है। एक और शरीर है जिसे जिसे हम समझते हैं मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार से मिलकर बना है, कारण शरीर। करता वो है, मन में सोचता वो है, करते हाथ पैर। स्थूल शरीर हो गया, कारण शरीर हो गया, और तीसरी है आत्मा। आत्मा के अंदर चैतन्य और आनंद है। आनंद है और चेतना है। ये बच्चों के लिए नहीं, सबके लिए बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है? बच्चों का विषय तो है ही, मगर साथ साथ बड़ों का विषय भी है, चेतना और आनंद। आनंद बाहर नहीं है, आनंद मन के अंदर है। किसी चीज को देख के हम आनंदित होते हैं, वो आनंदित नहीं होते। नशे को देख के, नशे में आनंद नहीं है, आनंद हमारे शरीर के अंदर है। नशे में बिल्कुल आनंद नहीं है। थोड़ी देर के लिए जरूर अपने सेंसेस खो देते हैं हम लोग, ठीक है? उसके साथ साथ क्रिया क्या होती है? जब हम सोते हैं तो ना हमारा हाथ काम करता है, ना पैर काम करता है, ना शरीर काम करता है, ना आंखें देखने का काम करती है, ना कान सुनने का काम करता है। सुप्त अवस्था हमारी हो जाती है। क्या हुआ? जो हमारी इंद्रियां हैं सारी, ये हमारे मन के अंदर सिमट जाती हैं। सुबह उठते हैं तो हमको जो एनर्जी मिलती है वो खाने से नहीं मिलती। बहुत अच्छा लोग खाना खाते हैं तब भी उतनी एनर्जी मिलती है। कम खाने वाले लोग, उनको भी एनर्जी उतनी मिलती है। क्यों? दिन में खाते हैं, रात को खाते नहीं, कोई चीज नहीं खाते, 8 घंटे बराबर सोते हैं। जो हमारा शरीर है, एनर्जी हमारे मन से मिलती है। सुबह उठते हैं, मन बड़ा चैतन्यता महसूस करता है, आनंदित महसूस करता है। अगर ना सोएं तो सुबह उठते हैं तो काम नहीं होता, कहते भाई नींद नहीं आई। ये हमारे शरीर की रचना है। उसके बाद क्या है कि हमारा मन जो है 24 घंटे चल रहा है। दिन में काम करता है, रात को सपने दिखाता है, 24 आवर्स। उसको आराम नहीं है, बिल्कुल नहीं। जब उसको आराम नहीं तो आदमी सोचता है कि आराम देने के लिए कुछ किया जाए, ठीक है? तो हमारे जो संत महात्मा हुए, जिनकी हम संतानें हैं, उन्होंने बहुत सुंदर तरीका हमारे सामने रखा कि अपने मन को आराम देने के लिए उसको एक जगह निश्चित करके लगा दीजिए।
ठीक है। भगवान श्री कृष्ण ने 4 विशेष बात बतलाई इसके लिए। पहला आहार की शुद्धि, दूसरा विहार की शुद्धि, तीसरा अभ्यास और चौथा वैराग। 4 चीजें स्तंभ बना दिए। तो क्या है कि मन 24 घंटे चल रहा है हमारा, उसको बिल्कुल आराम नहीं है। तो जितना अग्रेशन और डिप्रेशन है, जितनी टेंशन है, क्योंकि हमारा मन 24 घंटे चल रहा है, उसको आराम का टाइम नहीं है। अपने आप आपका मन, आपकी बॉडी, आपका शरीर टेंशन में आ जाता है। एक इंजीनियर है, 15 दिन कोई प्रोजेक्ट लेके बैठा है, पूरा नहीं हुआ तो 16 दिन उसको डिप्रेशन हो जाएगी कि मेरा बॉस मेरे को डांटेगा। हमारा मन अपनी आदतों से भरा हुआ है, खाली नहीं है। जब मन खाली करेंगे तो नए विचार ऑटोमेटिक अपने आप आने शुरू हो जाएंगे और काम बड़ी सुंदरता से पूरा होता चला जाएगा। तो ये है, तो हमारे जो ऋषि मुनि हुए, उन्होंने बड़ा सुंदर तरीका निकाला अष्टांग योग का, ध्यान। अगर आप कोई भी फोटो को उठा के देखें, चाहे गुरु नानक देव देखें, ठीक है, संत कबीर देखिए, तुलसीदास देखिए, जितने भी लोग हैं सब ध्यानी थे, सब ध्यान करते थे। फोटो में देखिए, आंखें आधी मिची हुई हैं ध्यान में। अष्टांग योग में ध्यान का बहुत जबरदस्त प्रेशर और है। तो अष्टांग योग की और सारी चीजें हम लोगों ने छोड़ दी, उसको पकड़ा नहीं। आसन की सिद्धि, प्राणायाम और 5-6 चीजें और हैं। लास्ट में आता ध्यान। ध्यान करे कैसे? बहुत सिंपल तरीका ध्यान का बताया सभी के लिए कि सबसे पहले निश्चित कीजिए, पूजा 3 प्रकार की। पहली पूजा शारीरिक पूजा, भागवत सुनना, मंदिर जाना, ये उसमें आता है। शरीर से पूजा है, मन हमारा हमारे इष्ट के चरणों में लगता नहीं, बच्चों में लगा रहता है, दुनिया में लगा रहता है, चलता रहता है। मंदिर गए, शिव जी को जल चढ़ाया, उस टाइम हमारा ध्यान हमारे इष्ट के चरणों में लगा होता है। और जैसे ही वापस निकले, फिर घर गृहस्थ की बातें शुरू हो गई, और जितना हमने वहां पाया वो हमारे शरीर में जब्त नहीं हुआ, निकल गया बाहर। ऐसा कैसे? फायदा है क्योंकि परमात्मा को मानते हैं, पर इतना फायदा नहीं है उसका। दूसरा तरीका है आपका मानसिक पूजा, मन से पूजा करने का बहुत बड़ा फायदा है। घर से गए, अपना परमात्मा का याद करते चले गए, मंदिर गए, जल चढ़ाया, लौटे, तो मानसिक पूजा करते चले आए। सेकंड पूजा है। अब क्या, धीरे धीरे ये चीजें बढ़ती चली जाती है। ध्यान योग में जितना आप डूबते चले जाएंगे, उतना आप आनंदित होते चले जाएंगे। आपका जो आत्मा है वो आपको आनंद देती चली जाएगी। आनंद और चैतन्यता 2 है। मन में चैतन्यता खत्म हुई, सब खत्म, कुछ नहीं रहता। आत्मा से निकली बॉडी से, ना स्थूल शरीर काम करता है, ना सूक्ष्म शरीर काम करता है, सब बेकार हो जाता है। तो खेल सारा हमारा जो है, हमारे शरीर के अंदर हमारी आत्मा का है सारा का सारा, ठीक है। तो दूसरी पूजा हुई आपकी मानसिक। और जब मानसिक पूजा बढ़नी शुरू हो जाती है, ध्यान योग में जैसे घुसते चले जाते हैं, तो उसका आनंद जो है वो हमको प्रभावित होना शुरू हो जाता है शरीर के अंदर, और इतना ज्यादा हो जाता है कि बाद में ये 24 घंटे ऑटोमेटिक परमात्मा की याद बनी रहती है। ऐसा होता है, छाप होती है। हमारे जो मस्तिष्क है वो अगर डॉक्टर से पूछे आप तो कहेंगे स्पंज की तरह है। और हम नाम को ठोकते हैं। अष्टांग योग में नाम को ध्यान करते करते, बार बार उसका नाम लेते लेते उसकी छपाई करते हैं, प्रिंटिंग करते हैं, राम राम राम, वो मस्तिष्क में छपता चला जाता है और इतना गहरा हो जाता है कि हमें वही याद रहता है और किसी याद नहीं रहता। घर के अंदर भी आप देखें कि आज तक की जितनी हमारी उम्र हुई है, उस तक में जितने हमारे हादसे हुए सारे याद हमको नहीं है। कोई कोई हादसा याद है, जो गहरा हादसा याद है,
जो हुआ आपके साथ वो आपको याद है, बाकी सारी चीजें भूल जाते हैं। ये इंप्रेशन हमारे मस्तिष्क के अंदर बनता जाता है, जैसा स्ट्रांग इंप्रेशन उतना स्ट्रांग याद। ठीक है, ऐसे ही पढ़ने में करते हैं हम लोग, एक चीज को बार बार रिपीटेडली करते हैं। अगर आप अपनी प्रार्थना 10 बार आपने की तो इसका इंप्रेशन आपके मस्तिष्क के अंदर बन जाता है, ये प्रार्थना हमारी है। उसके बाद ना देखने की जरूरत पड़ती है ना सुनने की जरूरत पड़ती है, ऐसे ऑटोमेटिक अपनी प्रार्थना बच्चों की निकलनी शुरू हो जाती है। ठीक है, तो ये ध्यान का बहुत जबरदस्त फायदा है करने का। ध्यान का मतलब कि एक जगह पढ़ाई के अंदर अपना मन लगा दीजिए, आप सारी चीजें भूल जाइए, इधर उधर कोई चीज याद ना हो। आपका जो टारगेट है वो अपने सामने बनाएं और बनाने के बाद उसी को फॉलो करें, सब चीजें भूल जाइए इधर उधर। तो आनंद क्या है? आनंद होता है मन से। अगर एक लड्डू खाया तो थोड़ा आनंद आएगा, 2 खाए तो और आनंद आएगा, 3 खाएंगे तो और आनंद आएगा, 4था खाएंगे तो कहेंगे अब अघा गए, अब आनंद खत्म होना शुरू हो गया। ठीक है, तो आनंद बाहर की चीज में नहीं है, आनंद मन के अंदर है। उसको परमानेंटली कैसे बनाए ये अष्टांग योग में बताया गया है बहुत अच्छी तरीके। कैसे? और बहुत सिंपल तरीका हमारे जो साइंटिस्ट हुए उन्होंने हमारे सामने रखा, आज के बच्चों के लिए, आज के बड़ों के लिए, आज के समाज के लिए। ठीक है, हमको 24 घंटे अपने आप को परमात्मा को सौंपना है, जैसे आए वैसे ही संसार का सारा काम करते हुए अपने शरीर को उनकी याद में त्याग करके जाए, जिसे कष्ट ना हो। ये है इसका आनंदित रहते हुए करते हुए। तो शुरुआत कैसे करते हैं कि हमारा जो इष्ट है, हमारा जो परमात्मा है, जिसमें हमने सबसे ऊंची भावना डाली हुई है, उसको मानते हैं। उसी को मानना, उसी को जानना, उसे छोड़ना नहीं कभी भी, जिसको मानते हैं। अगर आपका ग्राम देवता को मानते तो ग्राम देवता को मानिए, अगर आप ग्रह देवता को मानते तो ग्रह देवता को मानिए, अगर आप शिव को मानते हो तो शिव को मानिए, अगर राम को मानते तो राम को मानिए। एक इष्ट को मानना जरूरी है, सबको नहीं। और वो क्या? आप अपनी आत्मा से पूछिए कि परमात्मा का कौन सा स्वरूप, कौन सा देवता आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगता है। उसी को याद करना है, उसी को मानना है, उसी को ध्यान है, उसी की पूजा करनी है, उसी को याद करना है हमेशा, उसी की छत छाया में रहना है। ये आपने डिसाइड कर लिया आपकी आत्मा ने। उसके बाद अपने पूजा के स्थान पर जाए और स्थान पर जाने के बाद उनकी शक्ल बनाइए अपने सामने कि वो सह शरीर हमारे सामने विद्यमान है। ठीक है, मैं आपको ध्यान करने का तरीका बता रहा हूं, और अगर ध्यान करने का तरीका आपने सीख लिया तो हर जगह आपको काम आएगा, कोई भी जगह ऐसी नहीं जहां काम नहीं आएगा। तो उनको अपने सामने बनाया शरीर से। मैं एक एग्जांपल दिया करता हूं शिव भगवान की, कैसे बनाएंगे। बड़ी बड़ी आंखें हैं, जैसे पेंटर बनाता है, आप सब तो पढ़े लिखे हैं, जैसे पेंटर बनाता है उसी तरीके से अपने की मूर्त अपने सामने बनाया बड़े प्यार से। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।